हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरे वाइवा में एक्चुअल में पूछा क्या कहते हैं। मेरा आज था बायो का वाइवा, ठीक है। सो मुझसे पहले क्वेश्चन क्या पूछे थे तो मैं ये बताती हूँ। सबसे पहले एक्सटर्नल थी। एक्सटर्नल बहुत प्यारी थी, बहुत अच्छी थी भाई, बहुत प्यारी थी यार। अच्छी इसलिए थी क्योंकि है, ठीक है। वाइवा मेरा उतना अच्छा गया था या नहीं गया था, लास्ट में कमेंट। ओके, तो देन फर्स्ट ऑफ ऑल कि मुझसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो मेरा पहला क्वेश्चन था कि जो हमारे जो पॉलन ग्रेन होते हैं, पॉलन ग्रेन को हम कितने डिग्री सेल्सियस में रखते हैं जिससे वो प्रिजर्व रहें, और उसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो लाइक आई वाज लाइक ओके, आंसर एनसीईआरटी का था, तो लाइक ठीक है। -196 डिग्री सेल्सियस में, और इसको हम क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं। तो इसका आंसर था, बेसिकली मैंने दे दिया था, ठीक है। फिर बिकॉज कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मुझे एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पड़ता है, तो मैंने एनसीईआरटी से ओवरऑल पढ़ा हुआ था। एक तो ये क्वेश्चन था। फिर देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि डीएनए आरएनए में अंतर बताओ। भाई जो शायद 10 से पढ़ते आ रहे वो वाला क्वेश्चन, ठीक है, मैंने वो भी बताया। फिर नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन मेरा ये था इसमें कि हेटेरोक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन और जो बहुत ज़्यादा गुथी हुई संरचना रहती है उसको क्या क्या बोलते हैं, क्या ये अलग अलग हैं कि एक है। एक ये वाला क्वेश्चन पूछ रहा था। थर्ड क्वेश्चन मेरा ये था कि डीएनए और आरएनए में सबसे पहले आया कौन, डीएनए की आरएनए, है ना। फिर एक क्वेश्चन देखो, सबसे पहले तो मैं स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा डर रही थी कि भाई कुछ ऐसा ना पूछ ले कि मुझे ही ना आए। फिर मैंने सोचा कि अब नहीं, जो होगा ना सो देखा जाएगा, बिकॉज मैं पहले कुछ नहीं पढ़ के गई थी भाई। एक दिन पहले मेरे घर में गेस्ट आए हुए थे तो मैंने कुछ पढ़ा भी नहीं था, तो लाइक ठीक है। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन थे, मतलब लाइक बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड पूछ लिए थे उन्होंने। मतलब उन्होंने एक क्वेश्चन ऐसा था, बायोटेक्नोलॉजी वाला एक क्वेश्चन था कि जैसे कि ABC 3 पेप्टाइड्स होती है इंसुलिन वाली, ठीक है। तो उसमें पूछा था कि मतलब ओवरऑल सब कुछ पूछ लिया था उसमें क्या क्या करना है, तो उसमें मैंने बताया, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले ऐसा बोला कि देखो, सबसे पहले क्या होता है कि जैसे ABC 3 श्रृंखलाएँ होती है, जो प्रो इंसुलिन जो रहता है ना वो इनमेच्योर रहता है, तो उसमें सबसे वाली जो C वाली पेप्टाइड रहती है वो तो उसके साथ में रहेगी ABC ट्राईपेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं, सल्फाइड वाले बॉन्ड्स होते हैं। फिर उसके बाद जब वो मैच्योर होती है तो वो प्रो इंसुलिन से इंसुलिन बोलने लगता है उसे, बस C उसको हटा दो और AB उसमें लगे रहते हैं। C तो C पेप्टाइड नहीं रहती, उसको हम मैच्योर इंसुलिन बोल देते हैं, ठीक है। और एक बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन और था राइसटेक कंपनी के बारे में, जैसे कि बायो पायरेसी होती है, बायो पेटेंट होते हैं, इसके बारे में पूछ लिया था मुझसे कि बायो पायरेसी बताओ, बायो पेटेंट क्या होते हैं। नहीं बस लाइक ठीक है, एनसीईआरटी के तो क्वेश्चन थे तो मैंने बता दिया। सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन में से बेस्ड पूछते हैं, तो वो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। अगर आपका कोई भी वाइवा होने वाला है इन फ्यूचर 2027 के लिए आप दे रहे हो, तो कि शायद ही हेल्पफुल रहे आपके लिए वीडियो। तो उसके बाद एक क्वेश्चन और मुझसे पूछा था, एक लास्ट वन क्वेश्चन था। क्या था क्वेश्चन, मैं बोली थी, हाँ, राइसटेक कंपनी वाला, जो जैसे कि हमारे यहाँ की बासमती की चावल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुशबू वाले होते हैं और बड़े बड़े होते हैं, और जबकि जो अमेरिकी कंपनी थी यानी कि राइसटेक कंपनी जो थी उनके छोटे छोटे होते, तो उन्होंने मतलब संकरण कराया था, क्रॉस कराया था, देन उसका नया बना लिया था। तो उसे क्या हुआ, बायो पायरेसी उसने करी, क्योंकि उसने हमारे यहाँ के बासमती चावल, भारत के बासमती चावल चुराए थे, तो उसे बायो पायरेसी ऐसे ऐसे करके मैंने एक एग्जाम्पल बता दिया था, ठीक है। तो और एक और क्वेश्चन था, इसमें था गोल्डन राइस के बारे में कि गोल्डन राइस जो है वो राइजा स्टाइवा की एक किस्म होती है जिसमें है ना विटामिन ए की भरपूर मात्रा होती है, बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये वैसे जो ब्लाइंडनेस जो होती है ना, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस, तो उसके लिए हेल्पफुल रहते हैं ये वाले राइस। हाँ, तो ये वाले क्वेश्चन सारे थे। आई होप कि वीडियो आप सबके लिए यूज़फुल रही होगी, और जो क्वेश्चंस मैंने बोले ना बस एक बार देख के चल जाना, अदरवाइज तो एनसीईआरटी के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं उनको एक बार देख लेना, तो बाकी तो ठीक ही है। बट हाँ, मैं एक गाइड ये देना चाहूँगी कि किसी भी टेक्स्ट बुक को प्लीज़ मत पढ़ना। टेक्स्ट बुक के भरोसे कभी मत रहना पेपर में, चाहे तुम्हारा कोई सा भी एग्ज़ाम हो, टेक्स्ट बुक के भरोसे कभी मत जाना भाई। मैं जा चुकी हूँ, देख लिया मैंने कैसा पेपर होता है, तो मैं बता रही हूँ भाई, मत जाओ। सिर्फ तुम एनसीईआरटी पढ़ो, देन बिलीव इन योर सेल्फ, और एनसीईआरटी कुछ भी नहीं। सो बाय।